Hello students, I am starting 4.3 exercise question number 9. Okay guys? Okay. So my question is, two water taps together can fill a water tank in 9 3/8 hours. Okay. And the tap of larger diameter take to 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. And then we have to find the time in which each tap can separately. Suppose हमारे पास में एक टैंक है, ओके? तो ये टैंक जो है इसमें से एक स्मॉलर डायमीटर का है और एक लार्जर डायमीटर का है, ठीक है? और ये लार्जर डायमीटर का इसमें से निकल रहा है, इसमें से आ रहा है, तो इसमें से आ रहा है, ठीक ओके? अब इसके बाद में क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि दोनों मिला करके टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8। दोनों को मिला, दोनों टैप से जो वाटर आएगा तो ये टैंक को भरने में इतने टाइम लगता है टोटल। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 9 3/8 hours। It means 75/8। क्लियर? तो अब क्वेश्चन में है कि हमें पता लगाना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली। अगर हम एक एक टेप से पानी भरते हैं टैंक को तो टाइम कितना लगेगा, सेपरेटली हमें पता लगाना है टाइम कितना लगेगा। इसके लिए पहले नंबर में लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन to fill the tank by a smaller tap, ठीक है, is equal to x। ये x आता है, हम इसको लेट कर लिए। टाइम टेकन टू फिल द टैंक by smaller tap is x hours, right? And time taken by larger tap is equal to ऑटोमेटिक लार्जर टैप से ज़्यादा पानी आएगा, इट मीन्स कम टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा? x माइनस 10 आवर लेस, ठीक है? तो x माइनस 10 आवर लगता है, ये कम हो गया, ओके? अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक, time taken by a smaller tape in 1 hour is equal to कितना होगा? ये एक घंटे में 1/x आ जाएगा, ओके? तो 1/x आएगा। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इन 1 hour में कितना आता है? तो फिर अब हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इन, इतने आर के पता लगा लेते हैं, 75/8 आर इज इक्वल टू 1/x इंटू 75/8। क्लियर? 1 आवर में इतना आर लगता है, तो इतने आर में कितना लगेगा? तो इतना हमारा लग जाएगा। क्लियर? एंड देन टाइम टेकन बाय लार्जर का आप निकालते हैं, लार्जर टेप इन 1 hour, पहले 1 hour का निकालेंगे। 1 hour का कितना होगा? तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा, राइट? 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10 ये आ गया। एंड देन टाइम टेकन बाय लार्जर टेप इन, इतना बार के निकालेंगे, ओके? 1 hour के निकाल दिए। अब हम लोग 75/8 hour का निकाल लेंगे, तो हम लोग कितना होगा? 75/8 आर इज इक्वल टू 75/8 मल्टीप्लाई बाय
1/x-10। ओके, अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब ये हमारे पास में जो आ गया वैल्यू और ये वैल्यू है, दोनों टेप स्मॉलर और लार्जर, ये स्मॉलर का है ये लार्जर का है, तो दोनों टेप को मिला करके एक टैंक भरता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 1/x मल्टीप्लाई बाय 75/8 प्लस 1/x-10 मल्टीप्लाई बाय 75/8 इसको एक टैंक भर गया, तो 1 हम लोग लिख देंगे। इनको अब हमें सॉल्व करना है। अब इस साइड में आ जाते हैं हम लोग, ये इरेज कर दिए, ये रफ था मेरा, अब इस ये समझाने के लिए था। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 75/8 को 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 75/8x 75/8x हो गया, राइट। प्लस अब इनको भी कर देंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 75/8 एंड x-10, ये एज इट इज होगा, और 1 टैंक, दोनों को मिलाकर के 1 टैंक हमारा आ रहा है। क्लियर। अब इसके बाद सोल्व हम लोग, इसमें हमारा क्या होगा, 75/8 देखेंगे यहाँ पर दोनों जगह पर है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 75/8 कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1। ओके, राइट। एंड देन 75/8 इनके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1/75/8 होगा, इट मीन्स 8 न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो लिखेंगे 1/x प्लस 1/x-10 ओके इज इक्वल टू 8/75, राइट। ये कैसे हुआ, बिकॉज 1 अगर हम लोग लिखेंगे 1/75/8 तो ये ऊपर चला जाएगा, 8/75 आ गया। क्लियर। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हम लोग आगे करते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे, x and x-10, देन एलसीएम इक्वल टू x इंटू x-10, एंड देन हमारे पास में यहाँ होगा x-10 प्लस x। ओके, इनको डिवाइड करने के बाद x अकेला हो गया, राइट, एंड 8/75। इसी तरह से x, अब इनको ओपन कर देंगे नीचे को, तो 2x-10 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 8/75 हो गया। इनको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे क्या होगा, 8 से इन दोनों को करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 8×10⁻80x इज इक्वल टू 75×150x माइनस 750। ओके, इस साइड में अब हम लोग इरेज कर लेते हैं, इनको हम लोग को सोल्व इधर कर लेंगे सोल्व। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर 8x स्क्वायर माइनस 80x इनको लेफ्ट साइड लाएंगे, साइन विल बी चेंज, -150x ओके एंड प्लस 750 ये आ गया, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, बाकी इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड देन 8x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, दोनों माइनस में है, 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, बट ये तीनों यहाँ पर टर्म्स इवन नंबर में है। हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, 4x स्क्वायर, ये इजी होने के लिए ऐसा कर रहे हैं,
4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 से इनको डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 2 जा 6 1 7 5 7 2 14 1 5 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग यहाँ पर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। ओके, अब डिवाइड बाई 2 कर दिए यहाँ पर, अब इसको स्प्लिट कर देंगे। ओके राइट, तो लिखेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर और प्लस 375 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करेंगे 375 और ये 4 नंबर है ना, तो इन सबको मल्टीप्लाई आपस में हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, इनको इरेज कर दीजिए। ये हमारा 375 मल्टीप्लाई बाई 4, इनको इरेज करने के बाद में 1500। इनको फैक्टर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 750, अगेन 2 375, 3 से करेंगे तो 125 एंड 5 से करेंगे यहाँ पर 25, अगेन 5 5 5 या 25, फिर 5 से करेंगे तो 1। इट मीन्स अगर हम लोग 1500 इनका अगर फैक्टर्स निकलते हैं तो हमारा 22355 ये नंबर आ रहा है। ये नंबर के हेल्प से हमें 115 आना चाहिए, राइट। तो ट्राई करते हैं कि कैसे आएगा। 5 5 जा 25 और 5 जा 125, 3 2 जा 6 2 जा 12। इन दोनों के हेल्प से कभी भी नहीं आएगा, 115 नहीं आ रहा है। और कोई नंबर ट्राई करेंगे, ये नहीं आ रहा है। 5 5 जा 25 25, हम इनको लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, एक नंबर 100 आ गया। ये 5 और ये 3 लेते हैं, 15 आ गया ना। ये वैल्यू हमारा आ रहा है 100 और 15 लेंगे तो हमारे पास आ जाता है -100x माइनस 15x। क्लियर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर नहीं बल्कि 1500 आना चाहिए, वो आ जाएगा। कॉमन लेंगे अब हम लोग, इसके बाद में कॉमन लेंगे 4x। क्या लेंगे कॉमन? 4 और x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में 4 है, 4 के मल्टीपल सही है। 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। ओके राइट, और यहाँ पर भी x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये हम लोग लास्ट वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर होता है, जो डिजिट है, जो टर्म्स है, वही चीज सेम टू सेम लिखते हैं। अब ये लिख दिए, अब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? तो 15। ओके, ये हम लोग 15 लिखेंगे, 1 5 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 15, x का वैल्यू 15/4, x का वैल्यू आ गया। एंड देन अगेन x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25, x का वैल्यू पता लग गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास में जो स्टार्टिंग में जो लिखे थे हम कि स्मॉलर जो होगा, छोटे वाले जो डायमीटर का जो होगा, स्मॉल डायमीटर का जो टेप है उसको कितना लगेगा? 25। इसका मतलब कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप is equal to 25 hour and
time taken by larger tap is equal to हमारा x minus 10 था ना, लिखा हुआ है कि ये 10 आवर लेस है बड़े लार्जर का, तो x minus 10 इट मीन्स 25 minus 10 इज इक्वल टू 15 आवर। ओके, इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ये भी आंसर हमारा आ गया, यानी कि स्मॉलर जो टेप होगा उसको 25 आवर टैंकों को फिल करने में टाइम लगेगा, एंड लार्जर टैप को 15 आवर्स लगेगा, बिकॉज ये ग्रेटर डायमीटर का है, बड़े डायमीटर का है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये हमारा। इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, ओवर हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स?